तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग वाला चैनल पर। हम मैंने कल रैंकिंग का फर्स्ट चैप्टर लिया था, तो उसमें रैंकिंग का चैप्टर लिया था जिसमें मैंने फर्स्ट कल क्लास ली है। आई होप आपने कल देख ली होगी। मैंने आज रैंकिंग की सेकंड क्लास लेने जा रहा हूँ। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और कमेंट भी कर, जो समझ में ना आए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और आगे से आगे शेयर कर सकते हैं। चलिए आज हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि 40 लड़कियों को एक पंक्ति में जब कोमल को उसके बाईं ओर 4 स्थानांतरित कर दिया जाता है तो पंक्ति के बाएं छोर पर उसकी संख्या 10 हो जाती है। पंक्ति के दाएं छोर से स्वाति की संख्या कितनी थी जबकि स्वाति कोमल के दाएं तीसरे स्थान पर है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। चलिए पहले डायग्राम समझा देते कैसे क्या बनेगा ये। तो पहले इसने बात करी है, कोमल की बात करी है। कोमल को बना देते पहले। चलिए बना देते हैं कोमल। ये कोमल को बना देते हैं। तो उसने बोला है बाई और बाई और खसका देते हैं। एक मिनट क्या कह रहा है, 22 खान खसका देते हैं। कोई इधर इधर खसक जाए, बाई बोले कोई इधर हो जाएगा ना। कुल पहले फिर दूसरी लाइन में बोला है कि बाएं छोर से इसकी संख्या 10 हो जाती है, 10वें नंबर पर आ जाती है। मतलब तो 10वें नंबर पे हो गई है कोमल हमारी, है ना। और इधर कोमल और इधर से हो गई है। कल मैंने बताया था कि हम स्थान को नहीं लेते हैं, हम व्यक्ति को लेते हैं। कोई व्यक्ति को लेंगे हम, यहाँ तीसरे नंबर पर हो जाएगी है। नहीं उन्होंने बोला है चलो 4 ही लेके अभी पहले फिर देखते हैं क्या दे रहा है। और फिर बाईं ओर से 4 स्थान क्लिक कर देते हैं तो उसके वो बाईं छोर से 10वें हो जाती है। पंक्ति के बाईं छोर से स्वाति कितने स्थान पे थी जबकि स्वाति कोमल के दाएं तीसरे पर है। तो स्वाति बना देते हैं हम। स्वाति यहाँ पर हो जाएगी हमारे गायक तीसरे पर। ये कोमल आ गई, कोमल को ले लिया। कोमल की पुरानी पोजीशन भी हो गई, नई पोजीशन भी हो गई है। तो चलिए फिर करते हैं। और क्या कह रहा है फिर आगे हो ही गया सवाल। फिर क्या है, तो ये है पूरी लड़कियां कितनी है 40, है ना। तो हम मैंने कल बताया था हम 40 ना लेके 41 लेंगे। एक जगह जाएगा रुकिए उसका खड़ी जगह। चलिए पूरा हटा देता हूँ फिर करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं 40 ले लूँगा और फिर 40 हो गया। मैंने कल गोरी भी ले ली है ना। और फिर 17 10 है हमारे पास और 4 भी है और 10 तो कितने हो गए 17। तो 17 41 में से 17 माइनस करेंगे 24 हो जाएगा हमारा यहाँ 24। तो हमारा यहाँ पे 24 इसका आंसर सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझ आए तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें लिखा है 40 लड़के की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है। दीपक पंक्ति के दाएं छोर से 31वें नंबर पर है। श्रेया जो पंक्ति के अमित के
कितने नंबर पे है, गाय से कितने पे है, तो हमें क्या दीपक से कितने गुण पर है, से कितने गुण पर है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो पहले 40 लड़के हैं, है ना। तो देखते हैं, 1 मिनट रुकिए। उत्तर उत्तर बोले को ऊपर ऊपर की ओर हो जाता है उत्तर। मैंने आपको बताया डायरेक्शन उसमें दिशा और दूरी वाले में, तो उसमें ऊपर होती है उत्तर की दिशा। तो हम 11वें नंबर पर है। चलिए पहले घर बना लेता हूँ मैं। हम एक बाएँ से 11वें नंबर पर है, ए फोर हम एक, है ना। और फिर बोला है दीपक दाएं छोर से 31 नंबर पर है। तो दाएं छोर से 31 हो जाएगा हमारा। दाया दाया छोर इधर हो जाएगा ना, दाएं छोर से 31वां हो जाएगा। तो हमको इनको ओवरलैप करवाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 31 और 11 तो हमारा फिर वो 42 हो जाएगा, और हमारे पास तो 40 ही है। तो हमें ओवरलैपिंग करवानी पड़ेगी इनके। तो यहाँ पर इसको लाइन को बड़े करके इधर से ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर ये दीपक की लाइन हो जाएगी, यहाँ से एकता ले लेंगे दीपक की लाइन, यहाँ पे ले लेते हैं। मैं बना देता हूँ दीपक। दीपक और क्या नंबर पर है, 10वें पे आ गया, है ना। और फिर बोला है, नहीं नहीं 1 मिनट सॉरी, 31वें नंबर पे आ जाएगा ये। और फिर श्रेया, श्रेया जो पंक्ति में अमित के गाय तीसरे स्थान पर बैठी है। श्रेया श्रेया ये अमित के गाय, यहाँ पे बना देता हूँ श्रेया, एस फॉर श्रेया। और फिर यह है अमित के गाय तीसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान बना दिया हमने, है ना। तो और कितना हो जाएगा हमारा ये, अच्छा ने श्रेया की पोजीशन पूछी है। पहले श्रेया की पोजीशन अमित से को दे दी है, पर हमें श्रेया की पोजीशन दीपक से भी निकालनी होगी। तो हम श्रेया की पोजीशन निकालेंगे तो दीपक से कितनी निकालेंगे। तो यहाँ पर यहाँ 31 में से माइनस हो जाएगा, एक मिनट देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इसलिए जैसे कि 40 टोटल लड़के हैं, 40 लिख देता हूँ। और फिर अब और दीपक की पोजीशन हमें दे रखी है, रुकिए 1 मिनट, शुरू कर देता हूँ। तो 40 को लड़के दे रखे हमें, है ना। और हमें फिर बाई और फिर बोल दाएं छोर से हमें दे रखी इसकी दीपक की पोजीशन। तो यहाँ से हमको श्रेया की पोजीशन मिल जाएगी। तो फिर यहाँ पर से हम माइनस करेंगे, तो कितना आ रहा है ये, 9 आ रहा है ना। और फिर ये हमारी इधर से श्रेया की पोजीशन आ गई।
ये अभी थोड़ा कुछ मिस प्रिंट लग रहा है, क्या ये मिसिंग नंबर, मिसिंग कुछ लाइन हो गई है। इसको मैं कल देखते हुए बताता हूँ फिर क्या होगा, अभी समझ नहीं आ रहा कुछ। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पंक्ति में महिमा आगे छोर से 28 पर है और अंशुल पीछे छोर से 22 पर है। इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं यदि अंशुल महिमा के पीछे कहीं खड़ा है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो पहले देख लेते क्या कह रहा है। एक पंक्ति में महिमा आगे छोर से 28वें स्थान पर है। तो मैं 28वें नंबर पे ये हमारी महिमा आ गई, ये महिमा आ गई है ना। और फिर अंशुल पीछे से, अंशुल बना देता हूँ मैं यहाँ पर, अंशुल बना दिया, ये 22 नंबर पे आ गया। और इनके लिखा है इनके बीच 5 व्यक्ति है। तो हम यहाँ पर बना देते हैं व्यक्ति, तो हम व्यक्ति ना लेकिन इनके स्थान लेंगे तो जो 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया हमारा है ना। और फिर पूछा है पंक्ति में कितने व्यक्ति है यदि अंशुल महिमा के पीछे कई खड़ा है, मतलब महिमा के पीछे अंशुल खड़ा है। तो चलिए ये कर लेते हैं सोल्व। यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पे 28 प्लस 6 प्लस 22 और -1 हो जाएगा। तो सबको टोटल कर लेते कितना आ रहा है, 28 और 22 कितना, 55। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस हिसाब से हमारा इसका आंसर हो जाएगा 55। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 21 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग स्थान प्राप्त किया है। पी का स्थान नीचे से 9वां और क्यू का स्थान ऊपर से 9वां हो जाएगा। और कितने विद्यार्थियों के स्थान क्यू और पी के बीच में है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो 21 छात्र है। पी का स्थान नीचे से बना देता हूँ। पी का स्थान ये 90 नंबर पर हो जाएगा हमारा। और ऊपर से जबकि क्यू का स्थान भी 9वां हो जाएगा है ना। और फिर बोला कितने विद्यार्थी इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। कम करके ये तो 21 टोटल है स्टूडेंट से। और फिर 9 लेंगे पोजीशन इनके, हम 9 ले लिया हमने। तो यहाँ पर 21 -18 क्योंकि 9 9 18 में से 21 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 लिख करके हम राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों का स्थान राहुल और सृजा के बीच है। सृजा का स्थान शीर्ष से 14 है और राहुल का स्थान नीचे से 7वां है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। चलिए ये करते हैं। इस कक्षा में ऊपर से मैं बना देता हूँ पहले किसकी पोजीशन दी है। कक्षा में 4 विद्यार्थियों का स्थान राहुल
और त्रिज्या के बीच में है। चलिए बना के हैं, ये बना के हमने त्रिज्या बनाई है, ये 14 नंबर पर गई। और इनके कोकल बोला है बीच में, कितने बच्चे बोले हैं, 4 विद्यार्थी बोले हैं, और हम 5 को भी खाएंगे। और नीचे बोला है राहुल का स्थान नीचे से, राहुल नीचे से 7वां है। तो ये सब हम प्लस कर लेंगे, क्या बोल रहे हैं। तो 14 + 5 + 7 इजिकल को कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 19 और 7 26। तो हम 26 को ना लेके हुए और 1 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ 25 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 25 को हम टिक करेंगे यहाँ पर, हमारा ये आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए, ये लिखा है मध्यवर्ग की परीक्षा के बाद रूपेश शीर्ष से 10वें और रचिक नीचे से 21वें नंबर पर है। यदि रचिक ने रूपेश से बेहतर प्रदर्शन किया और उनके बीच 6 छात्रों को स्थान दिया गया तो कितने छात्र परीक्षा में उपस्थित होंगे। चलिए ये करते हैं। तो हमें शीर्ष से 10वें नंबर पर बनाना है। चलिए करते हैं। ये रूपेश ऊपर से बोला है उन्होंने, रूपेश की पोजीशन 10वें नंबर पे है। शीर्ष से ये बना दिया हमने 10वें नंबर पर पोजीशन, ये रूपेश की पोजीशन। और नीचे से 21वें नंबर पर रचिक हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं और ओवरलैपिंग होगी कि नहीं। अगर क्या लिखा है फिर, हाँ 21। देखिए ऑप्शन में हाँ दे रखा है वैसे, पर देखिए 21 और 10 31 हो जाएगा, और 31 और 6 31 हो जाएगा यहाँ तक हमारा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है वैसे। नीचे से मैं बना के पहले, फिर ये क्या है दूसरा नंबर रचिक, ये रचिक हो गया 21 नंबर पर है ना। और फिर बोला है बेहतर प्रदर्शन किया है तो 6 अंक 6 स्टूडेंट आ गए। कुछ हम 6 ना लेके डायरेक्ट 7 ले रहे हैं, तो ये 7 ले लिया हमने। तो हमको प्लस कर रहे हैं, देखते क्या रहा है। छात्र कितने उपस्थित हुए। तो ये करते हैं, एक कैसी है यहाँ पे भी 10 21 -1, तो हमारा यहाँ 23 हो जाएगा आंसर इसका। इसका आंसर 23 हो जाएगा। देखिए आई होप आप समझ गए हो, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने 10 लिया है क्योंकि यहाँ पर देखिए हाँ ने 10 में से मैंने 7 माइनस करा तो 10 आ गया है ना। और फिर हमारे 21 को उठाई, 21 में से मैंने 21 और 3 प्लस कर किया मैंने, तो ये हमारा 4 हो गया है ना। 4 में से मैंने 1 माइनस कर क्या, तो मैंने 24 में से 1 माइनस कर 23 आ गया है। तो इसका आंसर इस हिसाब से
23 आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कक्षा में राजीव ने शीर्ष से 14 स्थान प्राप्त किया है। वत्सला ने नीचे से 32वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा में राजीव और वत्सला के बीच 12 छात्र है। कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? चलिए ये करते हैं। अधिकतम बोला है तो इसमें हम कितने भी छात्र ले सकते हैं। चलिए ये करते हैं। तो इसने बोला है पहले राजीव शीर्ष से 14 नंबर पर है, तो राजीव बना देता हूँ। ये 14 नंबर पर है आगे हमारा राजीव। और फिर बोला है वत्सला नीचे से 23 नंबर पर आ गई। ये वत्सला आ गई 23 नंबर पर। और फिर बोला है राजीव और वत्सला के बीच में 12 छात्र है, तो हम 12 ना लिखते हुए 13 लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हम छात्र ने लेके हम कैटेगरी लिखेंगे यहाँ पर। तो और हम इनको फिर सोल्व करेंगे तो 14 प्लस 13 प्लस 32 तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 58। इसका आंसर हो जाएगा 58। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक लड़का पाता है कि वो लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 11वें और बाएं से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने छात्रों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि पंक्ति में 29 लड़के हों? चलिए ये करते हैं। तो फिर लड़का को बना दिया है। एक लड़कों की इसमें 11वां ये बाएं से 11वां बना गया है। और फिर उधर से बाएं गाएं ये इधर से बना दिया हमने, कोई इधर 5th आ जाएगा। और लड़कों को इस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए कि वो 29 लड़के हो जाए। तो करते हैं। तो हम बच्चे न स्थान न लेके हम वो लेंगे, बच्चे लेंगे। यहाँ पे मैं 29 में से 15 माइनस करूँगा। 15 माइनस होंगे यहाँ तो 14 आंसर आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सूची में 15 व्यक्तियों को स्थान दिया गया है, जिसमें प्रत्येक रैंक पर केवल एक व्यक्ति मोहन है 23वें स्थान पर है। यदि सूची में संजय ने नीचे से 8वां खिलाड़ी है, तो मोहन और संजय के बीच कितने खिलाड़ी होंगे? चलिए ये करते हैं। एक सूची में मोहन 23वें नंबर पर है, ये मोहन बना देता हूँ। 1 नंबर पर है 23। और यदि सूची में संजय के नीचे 8 खिलाड़ी है, तो मोहन और संजय के बीच कितने खिलाड़ी होंगे? तो 8 खिलाड़ी बोला है। ये संजय बना गया है, को अपन कर लेते हैं, प्लस कर लेंगे। यहाँ 23 खड़प्पा कर देता हूँ। 23 प्लस 8 तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये कितना हो रहा है 7, ये 31 हो जाएगा। 31 में से हम 50 माइनस कर देंगे। यहाँ 19 आ रहा है, शायद कुछ
कुछ हुआ है, गड़बड़ हुई है, मिसप्रिंट हुई है कुछ। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है शायद। मुझे लग रहा है ये एक इस संजय के नीचे केवल एक ना होकर 18 होगा, तो 18 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ 18 लेंगे, तो 18 में से फिर हम यहाँ पे फिर 18 प्लस करेंगे तो 39 हो जाएगा। और फिर नहीं, फिर माइनस करेंगे यहाँ पे 18 लिख देता हूँ। ये सॉरी, मैं शायद गलती हो गई होगी, फिर 18 लिख दूंगा यहाँ। देखो 18 भी नहीं होगा क्योंकि फिर एक दूरी बोला है। तो यहाँ फिर 19 हो जाएगा, ये 19 लिख दूंगा यहाँ। तो 19 फिर माइनस करूँगा यहाँ, तो यहाँ पर फिर 42 हो जाएगा। और ये 50 में से माइनस करूँगा तो फिर हमारा आंसर 8 हो जाएगा यहाँ। इस हिसाब से 8 हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। और यहाँ पे केवल 8 नहीं है, ये 18 शायद होगा, क्योंकि अभी एक शायद मिस्टेक हो रही है, शायद गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा। आई होप आप समझ गए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अविनाश कक्षा में शीर्ष से 11वां स्थान पर है और हीरा नीचे से 7वें स्थान पर है। आपस में स्थान बदल के जाते हैं तो अविनाश शीर्ष से 15 हो जाता है, हीरा नीचे से 11वें स्थान पर है। परीक्षा के लिए कुल कितने छात्र उपस्थित हुए? चलिए करते हैं। अविनाश कक्षा से 11वें स्थान पर है, करके गए हैं। ये शायद आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए, देखेंगे आपने। ये अगला टाइप आ गया है कि स्थान इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, बगल बगल जाते हैं इसमें स्थान। अभी तक हम कर रहे थे उसमें बस रैंक की काम, उसमें रैंक डाले जा रहे थे। अब किया हुआ स्थान बदलने वाला है, स्थान बदल कर करने वाले करेंगे। चलिए, तो इसमें एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। उसमें पहले लिख देता हूँ अविनाश फिर अपनी पोजीशन बदल ली है, तो अविनाश अब शीर्ष से 15 नंबर पर हो जाएगा। यहाँ से ये 15 नंबर पर हो जाएगा ये अविनाश। और हीरा नीचे से 11वें स्थान पर जाएगी। तो कुल कितने छात्र है? तो चलिए सोल्व करते हैं। ये सोल्व कर देता हूँ। तो 7 प्लस 15 21 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों की एक पंक्ति में दीपा बाएं से 5वें स्थान पर है, विजय दाएं से 6वें स्थान पर है। जब आपस में स्थान बदलते हैं तो दीपा बाएं से 13वीं हो जाती है। तो दाएं से विजय का स्थान बताना है, करके चला क्वेश्चन। तो बच्चों की एक पंक्ति में दीपा बाएं से 5वें स्थान पर हो जाती है, 5वें स्थान पर हो गई है। विजय दाएं से 6वें स्थान पर हो जाता है। आपस में जब स्थान बदल लिया तो दीपा स्थान बदल लिया, तो यहाँ दीपा है, यहाँ जो है कि फिर यहाँ विजय हो जाएगा। तो दीपा फिर यहाँ से दीपा 22 से 13वीं हो जाएगी, यहाँ 13वां नंबर पर आ जाएगी। तो विजय का दाएं से स्थान बताना है। तो चलिए करके चला। तो फिर
18 आ गया है। तो हम फिर 18 में से ना घटाते हुए 19 में से 5 घटाएंगे तो 14 होगा। तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17 है जबकि बाएं का स्थान दाहिने से 14 है। यदि दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं करके चला। इसमें देखिए आप स्थान परिवर्तित भी हो गया है और हमने कुल छात्र भी पूछ लिए हैं। दोनों चीज़ एक साथ पूछ ली है। चलिए ये करते हैं। चलिए इसको डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं अपन। तो ये बाएं से 7 का हो जाता है। तो कितना बोला है और 14 ये दाहिने वाई की पोजीशन पे दे रखी है हमें। तो ये 14 हो जाएगी इसकी पोजीशन और हम 1 माइनस करेंगे तो इसकी पोजीशन फिर 20 हो जाएगी इस हिसाब से। तो इस हिसाब से इसका आंसर 20 हो जाएगा। हम डायग्राम नहीं बना के सीधा सोल्व कर रहे हैं। सीधा अगला नेक्स्ट कर सकते हैं। तो डायग्राम बनाने में टाइम ज़्यादा जाता है। अब आप जल्दी करने का तरीका ये देखिए कि जल्दी आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां हो जाता है, वेंकट दाएं से 12वां हो जाता है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो श्रीनाथ बाएं से 22वां आ जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। चलिए ये भी कर लेते हैं। एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां हो जाता है और वेंकट दाएं से 12वां हो जाता है। वेंकट यदि वो अपने स्थान बदल लेते हैं तो यहाँ ऐसा आ जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो श्रीनाथ बाएं से 22 नंबर पर जाता है, वो 22 नंबर पर जाता है। यह आ गया है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं तो इसको हम करेंगे। तो देखिए तो जैसे टोटल लड़के अपने कितने हैं 12। अभी नहीं, इसने पोजीशन इधर से दे रखी कि वेंकट की दाएं और से 12 नंबर पर और इधर से फिर वेंकट की श्रीनाथ की बाएं से पोजीशन आ गई 22। हम इसको सोल्व करेंगे। फिर प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 34 में से 1 माइनस करेंगे हम तो यहाँ हमारा 33 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 33 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कमांडर अपने एक पंक्ति में इंद्र के सम्मुख से सिरे से 17वां है, ब्रुक अपने पिछले सिरे से 32वां है। यदि वे दोनों अपने आपस में स्थान बदल लेते हैं इंद्र सम्मुख सिरे से 12वां हो जाता है। कमांडर की संख्या कितनी है। चलिए ये करते क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है कमांडर की एंग्री सम्मुख से 17वां है। चल इसको डायरेक्ट कर लेते देखते हैं। तो ये 12 प्लस, क्योंकि हमें एंग्री की नई वो पोजीशन पता चल गई है तो इसलिए हम पुरानी वाली नहीं लेकर नई वाली ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फिर और फिर -1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 44 हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हमारा 43 आंसर इसका हो जाएगा 43। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आज की क्लास का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है।
चलिए करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर की ओर मुख करके सभी छात्रों की एक पंक्ति में अनिकेत का स्थान बाईं ओर से 12वां है और केवलिन का स्थान दाईं ओर से 18वां है। यदि वे दोनों स्थान बदल लेते हैं तो केवलिन स्थान से 14 हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र है, चलिए ये करते हैं। तो उत्तर की ओर मुख खड़े अनिकेत का स्थान, अनिकेत को बना देते हैं। पहले उत्तर की ओर मुख खड़े सभी छात्रों में अनिकेत का स्थान बाईं ओर से 12वां है, तो 12वां बना देते हैं पहले। अनिकेत 12 नंबर पे आ जाएगा और केवलिन का स्थान दाईं ओर से 18वां हो जाता है। यहाँ पे बना देता हूँ 18 नंबर पर। तो देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन में आप देख सकते हैं, क्योंकि अपन 18 और 20 ये 18 और 12 को प्लस करें तो 40 हो जाएगा, उससे कम हमारा ऑप्शन आ रहे हैं, कम से कम इससे कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर अनिकेत की पोजीशन पता चल गई, केवलिन की पोजीशन हमें पता चल गई है, 18वीं हो गई है, 18वीं। वो दोनों स्थानों पर बदल रहे हैं, तो स्थान बदल लेंगे तो ए इधर हो जाएगा, ये अनिकेत और केवलिन इधर हो जाएगी। तो फिर केवलिन का स्थान दाएं ओर से 14 नंबर पर हो जाएगा। मतलब केवलिन की यहाँ की पोजीशन पता चल गई है, 14 नंबर की है। कम से कम सोल्व कर लेते हैं, मैं ऊपर कर देता हूँ। तो 12 आ गई है नई पोजीशन, है ना, प्लस यहाँ से इसके केवलिन की आ गई है पोजीशन, हम -1 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 25 हो जाएगा। इसका आंसर 25 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट्स करिए। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके क्वेश्चन टाइप करवा के ला रहा हूँ, और आप ही नहीं हमारा मोटिवेशन बढ़ाएंगे तो हम कभी कैसे आपके लिए इतनी मेहनत करेंगे फिर। तो आप भी थोड़ी मेहनत करिए और आप भी थोड़ा अपने आप से पढ़िए और कमेंट को शेयर भी करिए, जिससे सभी को बेनिफिट मिल सके। चलिए, थैंक यू वॉचिंग।